हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो हमारी 1.4 है। ठीक है, पर एक्सरसाइज 1.4 को लगाने से पहले हम कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको ध्यान से देखेंगे। जैसे कि जो इसका पहला ही क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें कुछ शब्द ऐसे आए हैं जो आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। परिमेय संख्या, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इससे पहले। दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक है शांत आवर्ती शांत दशमलव प्रसार, दूसरा है अशांत। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि शांत कैसे पहचानते हैं और अशांत फिर कैसे पहचानते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पहले से लिख लिया है। परिमेय संख्या जो होती थी उसे हम क्या करते थे, पी बटे क्यू के रूप में लिख लेते थे। क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता था और पी और क्यू जो है वो सह अभाज्य संख्याएं होती थी। उसके बाद परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार में हमें क्या करना है, जो क्यू है इसका हर है, जो भी हमारी परिमेय संख्या दी होगी उसके हर के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और हमें ये देखना है कि अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर ना आए, या तो केवल 2 2 आए, या केवल 5 5 आए, या फिर 2 और 5 दोनों मिलकर आए, पर इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे n और m जो इसकी घाते हैं, मतलब कि 2 कितनी बार आया है या 5 कितनी बार आया है। ठीक है, और n और m जो है वो पूर्ण संख्याएं आएंगी हमेशा। पूर्ण संख्याएं क्या थी, 1 2 3 4 ये सारी 0 1 2 3 4 ये सारी हमारी क्या थी, पूर्ण संख्याएं थी। उसके बाद है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत में क्या था कि जो q है वो नॉट इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर m क्या आएगा, मतलब कि अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी आ गया तो वो हमारा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। इसको एक एग्जांपल से मैं बता दे रही हूँ। जैसे कोई नंबर है, इसको हम 15/4 लिखते हैं, तो 4 जो है अगर इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसमें केवल हमारा 2 और 2 ही आएंगे। तो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करने पे आएगा 4 तिया 12 और 4 सते 28, फिर ये जाएगा लास्ट में 5 टाइम। तो ये जो हमारा है डिवाइड हो गया पूरा पूरा। अब आगे कोई नंबर नहीं बचा है। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल लिख रही हूँ जो अशांत आवर्ती का है, 10/3। अगर हम 3 से 10 को डिवाइड करते हैं तो हम जानते हैं कि बस ऐसे ही आता जाएगा, इसी तरह का नंबर। तो ये क्या है, ये हमारा अशांत है, क्योंकि इसका जो हर है उसमें 2 और 5 तो आया ही नहीं, उनके अलावा कोई और नंबर आ गया। अगर 2 और 5 आता भी है पर उसके अलावा कोई और नंबर भी आ जाता है, तब भी वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ही रहेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ दे रही हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती हैं। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे q का और उसके बाद देखेंगे उसमें 2 या 5 के अलावा कोई और भी आ रहा है। अगर 2 या 5 के अलावा कोई और नंबर आता है तो वो अशांत है, पर अगर केवल 2 और 5 आते हैं तो वो शांत है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया है। अब हमें क्या करना है कि जो ये है, यही तो हमारा क्यू है, हमें इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करना तो बहुत ही आसान है, ये हम पहले भी लगा चुके हैं, छोटी क्लासों में लगा चुके हैं। और एक काम हम जरूर करेंगे, इसको ध्यान रखना है, जब भी हम कोई क्वेश्चन लगाएं तो हमें ये देखना है क्या दोनों नंबर एक दूसरे से कट तो नहीं रहे हैं। अगर यहाँ 15 होता तो ये दोनों नंबर 5 से कटते, तो पहले हम काट के इसे सिंपल फॉर्म में ले आएंगे, उसके बाद ही सोल्व करेंगे, नहीं तो आंसर हमारा गलत आ जाएगा। अब मैं इसे गुणनखंड लगा रही हूँ 3125 के। सबसे पहले 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 से, 5 एकम 5, बचा एक, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 से, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 से, 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे तो क्या जाएगा, 1। तो हम देख रहे हैं कि इसके जितने भी गुणनखंड हुए, मतलब कि 3 1 2 5, तो 25 इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 1 2 3 4 5, 5 टाइम हमारा 5 आ गया है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 5 की पावर 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि क्या है, ये शांत दशमलव प्रसार है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कितना इजी है क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं अब।
सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, 17/8 दिया हुआ है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 17/8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो 8 के गुणनखंड करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे चाहे तो आप कर लीजिए। 8 का क्या हो जाएगा, पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1। तो क्या आ गया इसका 8 का 2 की घात 3, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 3 बार है, तो यहाँ भी 2 आया है। तो ये क्या है हमारा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो हमारे सोल्व हो गए। अब हम लगाते हैं इसका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में देखते हैं क्या है। थर्ड नंबर में हमें दिया है 64/455। तो चलिए इसको भी लिखते हैं, 64/455। ठीक है, अब 455 को चलिए सॉल्व करते हैं। 455, इसको सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से जाएगा 5 नम 45, 5 एकम 5, और 7 से जाएगा 13 बार, और 13 से 1 बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हमें तो यहाँ पे यहीं पे क्लियर दिख जा रहा है कि इसके गुणनखंड में क्या क्या आ रहे हैं, 7 और 13 भी आ रहे हैं 5 के अलावा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे इसे, 64/5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। तो ये क्या हो गया हमारा अशांत, क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो ये जो है हमारा, ये क्या हुआ, थर्ड पार्ट भी इसका सोल्व हो गया। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं, इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या दिया गया है, 15/1600। ठीक है, ये दिया गया है। चलिए इसको भी लगाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा 1600 है उसके फैक्टर करेंगे, उसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, पर एक बात मैंने आपसे कही थी कि सबसे पहले हम देख लेंगे कि ये दोनों आपस में कट तो नहीं रहे हैं। बिल्कुल कट रहे हैं, 5 से ये भी कटता है और 5 से ये भी कटता है। तो पहले से काट लेंगे, ये कटेगा 5 तिये 15, ये कटेगा 5 तिये 15, और बचा एक 5 दूनी 10, बची एक 0। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब हमें जो नीचे 320 आया है ना, हमें इसके अब गुणनखंड करने हैं। अगर आप यहीं पे इसको सोल्व करके करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 320 जो है इसके गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले किससे हो जाएगा, 2 से बिल्कुल आराम से होगा, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 0, 2 अठे 16, फिर 2 से 40 बार, फिर 2 से करेंगे तो 20 बार हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 10 बार हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 5 बार, और फिर 5 से करेंगे 1 बार। तो इसके जो गुणनखंड आए उसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 आया है, तो 2 की पावर 6 लिख दिया। एक बार 5 आया है तो यहाँ पर 5 लिख दिया। अब देखिए यहाँ 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं आया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसे, शांत आवर्ती, शांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, ये हो गया हमारा शांत आवर्ती दशमलव। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका फोर्थ पार्ट भी हमारा सोल्व हो गया। चलिए देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया है, 29/343। इसको भी लिख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में 29/343, तो 343 को लगाइए। 343, ये जो संख्या है इसको किसी और नंबर से काटने की जरूरत नहीं है। ये संख्या हमारी जो है 7 का घन होती है, मतलब 7 की घात 3। तो हम इसको 7 से ही काटेंगे। सबसे पहले 7 से कटेगा ये, 7 चौक 28, और यहाँ पे 9 बार, फिर 7 सते 49, और 7 एकम 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 20 इक्वल टू 29/7 की पावर 3। तो 7 तो नहीं चाहिए था हमें, उसमें हमें केवल 2 और 5 चाहिए थे। तो अब क्या हो गया, ये हमारा अशांत हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, तो ये जो इसका फिफ्थ पार्ट था ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग लगाएंगे इसका सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट सबसे इजी। सिक्स पार्ट में इन्होंने खुद ही इसका जो अभाज्य गुणनखंड है करके दिए हैं, सॉल्व करके दिया है। खाली क्वेश्चन लिखो, उसके बाद लिख दो कि क्या है ये। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये हमारा 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो ये क्या है, इसको तो हम सीधे देख के बता सकते हैं कि ये हमारा जो है शांत आवर्ती दशमलव है। तो यहाँ पे लिख देंगे शांत आवर्ती दशमलव, शांत आवर्ती दशमलव।
क्योंकि इसका जो हर है उसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं आया है। ठीक है, तो ये जो हमारा इसका ये वाला पार्ट था, ये था 6 पार्ट, ये भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम लोग लगाने जा रहे हैं इसका 7 पार्ट। 7 पार्ट भी हमें सॉल्व करके ही दिया है। देखिए 129 अपॉन 2 का स्क्वायर, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो मैं इसको यहीं पे लिख ले रही हूँ पहले, 2 का स्क्वायर और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। यहाँ पे हम सीधे देख के बता सकते हैं कि ये भी अशांत है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, 7 आ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे अशांत आवर्ती दशमलव। ये हमारा है अशांत आवर्ती दशमलव हो गया। ये हमारे 8 पार्ट तक हो गया। अब ये हमारा 7 पार्ट था, ये हमारा 7 पार्ट था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 8th पार्ट पे चलते हैं। 8th जो हमारा क्वेश्चन है वो है 6 अपॉन 15। इसे भी ध्यान से देखना है, ये जो हमारा है 3 से पहले कटता है, तो इसे पहले हम काट लेंगे तब आगे लगाएंगे। 6 अपॉन 15 लिखा है। अगर हम 3 से काटते हैं इसे तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। ये आ गया। गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बस एक ही नंबर है यहाँ 5। और इससे हम क्या पहचान सकते हैं कि ये जो है हमारा शांत आवर्ती दशमलव है। क्या है, शांत आवर्ती दशमलव। तो इसका ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 9th पार्ट पे। इस पे 9th पार्ट में क्या लिखा है, 35 अपॉन 50। इसको भी हमें पहले क्या करना है, इसको भी पहले हमें 5 से डिवाइड कर लेना है, काट लेना है, उसके बाद लिखेंगे। तो यहाँ हो गया 35 अपॉन 50 हो गया। तो जब 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 ढाई 50। फिर 7 10 के गुणनखंड क्या होते हैं, बस 2 और 5 ही होते हैं, 2 पंजे 10। तो इतना ही हो गया। अब ये हमारा क्या है, शांत, क्योंकि इसका जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आया है। तो ये हमारा क्या हो गया, शांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, ये जो हमारा इसका 9th पार्ट था ये भी सॉल्व हो गया। अब लगाते हैं इसमें एक पार्ट और बचा है केवल, 10 नंबर, 77 अपॉन 210। तो ये हमारा है 77 अपॉन 210। ठीक है, इसको भी सबसे पहले हम काट लेंगे, कटता है ये 7 से। ठीक है, 7 से काटने के लिए यहाँ पर 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, कुल मिला के 11/30 आ गया है ये हमारा। अब इसके जो है गुणनखंड हम लोग करेंगे 30 के। यहाँ पे मैं करके दिखा दे रही हूँ। 30 सबसे पहले 2 से कटेगा 15 बार, फिर 3 से कटेगा 5 बार, फिर 5 से कटेगा 1 बार। तो इसके गुणनखंड हमारे क्या हो गए, 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अगर केवल 2 और 5 रहता तो कोई बात नहीं थी, इसमें 3 भी आ गया है। तो ये क्या है, अब ये शांत नहीं रह गया, ये हो गया अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो यहाँ पे लिख देंगे अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये वाला, इसके सारे पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग लगाते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो पूरा हो गया। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ऊपर दिए गए प्रश्न का मतलब है कि प्रश्न नंबर 1 इसको हम सोल्व कर चुके हैं। इसमें हमने पहचान लिया कौन शांत है और कौन अशांत है। तो अब जो शांत हैं उनके दशमलव वाले आंसर लिखो, मतलब कि दशमलव वाले प्रसार लिखो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन हम लोग पहले लगा चुके हैं। मैं वहीं से देख के बताऊंगी कि कौन सा इसमें शांत है और वही क्वेश्चन लगवाऊंगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जब हमने पहला पार्ट लगाया था तो वो हमारा क्या आया था, शांत दशमलव प्रसार। तो हमें क्या करना है, हमें जो शांत वाले हैं उनके दशमलव वाले आंसर, मतलब कि इसको डिवाइड करके इससे इससे इसे डिवाइड करके दशमलव में जो आंसर आता है वो लिखना है। अब अगर हम इससे डिवाइड करने इसे बैठ जाएंगे तब तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा और एग्जाम में तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो इसके लिए एक दूसरा मेथड है, उससे हम लोग सवाल को लगाएंगे ताकि दशमलव में आंसर भी आ जाए और बहुत हमारा टाइम भी ना लगे। तो मैं इसको लिख लेती हूँ। और एक बात और कि जो शांत होंगे उनके जो हर होते हैं उनके गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर मिलेगा नहीं। तो इसलिए ये जो मेथड है वो बहुत अच्छे से अप्लाई होगा सब पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं 13 अपॉन 3125। और इसके बाद मैं इसे इसके दशम जो गुणनखंड निकाला था उसके रूप में लिखती हूँ। गुणनखंड इसके यही आए थे, 5 की घात 5।
अब देखिए, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा होता है, मान ले 13 ही है, इसके नीचे 1000 है, 1000 है, और आपको इसको दशमलव में लिखना है, तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। 13 पीछे से 3 अंक बाद दशमलव लगानी है, 1 2 1 अंक और ये रहा, ठीक है, दशमलव आ गई। इसी तरह कोई अगर नंबर लिखा है 15/100, इसको आपको दशमलव में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, 15 और पीछे से 2 अंक बाद 1 2, यहाँ दशमलव आ गई इसकी, ठीक है। इस तरीके से, तो अगर हम अपने हर में यहाँ पे जीरो बना लें, ज्यादा से ज्यादा जीरो बना ले, तो हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, हम ऐसे ही गिन के उसके अकॉर्डिंग दशमलव लगा लेंगे, और दशमलव में हमें आंसर चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, जीरो कब बनती है, जीरो केवल तभी बनती है जब गुणनखंड में 2 और 5 रहे, और जो शांत दशमलव वाले हैं उनके हर में 2 और 5 तो हमेशा रहेगा, पर कभी कभी केवल 2 रहता है, कभी कभी केवल 5 रहता है, कभी कभी दोनों ही रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें केवल हमारे पास 5 है, 2 नहीं है। तो हमें क्या चाहिए कि हर 5 के लिए एक 2 चाहिए। समझिएगा क्वेश्चन को, हर 5 के लिए, यहाँ 5 बार 5 है, 1 2 3 4 5, एक 2 इसके लिए चाहिए, एक 2 इसके लिए, तभी तो इन दोनों से 10 बनेगा, फिर इन दोनों से 10 बनेगा, एक 2 इसके लिए, एक इसके लिए और इसके लिए, ठीक है। तब इससे भी 10 बनेगा, इससे 10 बनेगा और इससे भी 10, मतलब कि जितने 5 हैं उतने ही हमें 2 भी चाहिए, तभी क्या होगा कि 10 बन सकता है, तभी जीरो आ सकती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 5 है, तो हमें 2 की पावर 5, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 चाहिए इसको जीरो बनाने के लिए। 5 के पावर 5 लिख दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि हम अपने तरफ से कुछ भी लिख दें, यहाँ 2 की पावर 5 अपनी तरफ से लिख दें, ऐसा नहीं है। अगर हमने 2 की पावर 5 को हर में लिखा है, तो उसको ऊपर अंश में भी लिखना पड़ेगा, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ दोनों की जो घातें हैं वो एक बराबर हैं, तो यहाँ पे 13, 2 की घात 5 कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और यहाँ पर क्या करेंगे, 5 गुणे 2, दोनों की घातें एक बराबर है, तो एक ही घात लगा दी दोनों पे। उसके बाद 32 की और 13 की गुणा जब करेंगे तो आ जाएगा 416, और 5 की और 2 की गुणा करेंगे तो 10, और ये घात ऐसी रहेगी 10 की घात 5। हमेशा यहाँ पर सेम ही घात बनेगी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेम घात बनेगी, दोनों को ऐसे ब्रैकेट में लिख के घात को बाहर लगा देना है, और फिर जीरो बन जाएगी। 10 की घात 5 का मतलब है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 जीरो रहेंगी। अब हमें क्या करना है, 416 हमने लिख लिया, पीछे से 5 अंक बाद दशमलव लगानी है, 1 2 3, 3 ही नंबर हमारे पास हैं, तो हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे, उसके बाद दशमलव लगा लेंगे, तो 1 2 3 4 5, देखिए अब 5 नंबर बाद दशमलव हो गई है, तो यही जो है हमारा आंसर आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, 5 की जितनी पावर है यहाँ पर, उतने ही 2 की पावर 5 से हमने गुणा और भाग, अंश में और हर में दोनों में गुणा कर लिया। उसके बाद 2 की पावर 5 हमारा हो गया 32, 13 हमारा ऐसे ही है, इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में लिख के पूरे की एक ही घात लगा दी है। इन दोनों की गुणा करने पे 416 आया, और 5 और 2 की गुणा करने पे 10 की घात 10 आया, और इसकी घात 5 थी। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 416 बटे 1 के आगे कितनी जीरो लगेंगी हमारी, 5 जीरो, 5 जीरो हमने लगा ली, क्योंकि यहाँ पे घात 5 है, फिर पीछे से 5 अंक बाद हम लोग दशमलव लगा लेंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा सोल्व हो चुका है। अब देखते हैं हमारा कौन सा और जो क्वेश्चन था उसमें शांत दशमलव आया था। इसका जो सेकंड पार्ट है, ये भी हमारा क्या आया था, शांत दशमलव प्रसार आया था। तो सेकंड वाले को भी लिख लेते हैं, सेकंड वाले में क्या था। अब आई होप कि समझ में आ गया होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग लगा सकते हैं। 17/8 था, ये हो जाएगा 17/2 की पावर 3। अब चूंकि यहाँ 2 की पावर 3 है, तो हमें कितने 5 चाहिए, यहाँ पर 3, तो क्या करेंगे, 5 की पावर 3 की यहाँ मल्टीप्लाई, और 5 की पावर 3 की यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद 17 गुणा 5 की घात 3 होता है 125, और इन दोनों को एक साथ लिख लिया, 2 गुणे 5 की पावर 3, 17 गुणे 125 बटे कितना हो गया, 10 की घात 3, ठीक है। इतना हो गया हमारा क्वेश्चन। अब खाली हमें इन दोनों की गुणा करनी है, इन दोनों की जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 21 25, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, और नीचे 3 है घात, तो इसका मतलब 1 के आगे 3 जीरो। अब हमें क्या करना है, बस दशमलव में लिखना है इसको, तो पहले हम अपना नंबर लिख लेंगे,
2 1 2 5 और पीछे से 3 अंक बाद 1 2 3 यहाँ दशमलव लगा लेंगे। तो ये जो हमारा है सेकंड क्वेश्चन, ये भी सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं हमारा कि कहाँ पर और शांत आया। थर्ड वाला तो हमारा अशांत आया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। ये राइट फोर्थ वाला। फोर्थ जो पार्ट है वो हमारा शांत आया है, शांत आवर्ती दशमलव ये रहा 15/1600 वाला। तो चलिए इसको लगाते हैं। ये इतनी लाइन तो मैं यहीं से लिखूंगी इसी क्वेश्चन से। तो कैसे लिखेंगे इसको? ये था हमारा फोर्थ नंबर 15/1600, इतना लिख लिया पहले। उसके बाद कितना हो जाएगा ये 3/320। फिर ये हो जाएगा 3/2⁶ मल्टीप्लाई 5, इतना हो गया। अब हमें इसमें क्या देखना है कि 2⁶ है और 5 1 है, ठीक है। तो वैसे तो हमें 6 5 चाहिए होते यहाँ पर, मतलब कि 5⁶ की जरूरत थी, पर एक 5 पहले से ही है। तो अब हमें कितने 5 की जरूरत है यहाँ पर? 5 की, 5⁵, ठीक है। और यहाँ पर 2⁶ मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5⁵। अब ये कितना हो गया? तो अब 5 यहाँ पे 3 गुणे 5 की घात 5 कितना होता है? 31 25। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। नीचे क्या हो जाएगा? 2⁶ पहले से था, ये 5⁵ और 1 कितना हो गया? 5⁶। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 9375। और यहाँ पर कितना हो गया? दोनों की घात 6 6 बराबर हो गई, तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 9375 अपॉन ये 2 और 5 की गुणा करने पे 10 आ गया, 10 की घात 6। मतलब कि पीछे से 6 अंक बाद दशमलव लगनी है। तो मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिख ले रही हूँ जो हमारा आंसर आया है। और पीछे से कितने अंक बाद? 6 अंक बाद, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर दशमलव लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमारी दशमलव लगी हुई है। तो ये जो हमारा है फोर्थ पार्ट वो भी इसका सोल्व हो गया है। अब देखते हैं और कौन सा शांत दशमलव है। जो फिफ्थ वाला था वो तो हमारा फिफ्थ वाला ये तो हमारा अशांत आवर्ती दशमलव आया था। जो 6 नंबर था वो हमारा शांत आया था। तो चलिए 6 नंबर जो इसका है उसको सॉल्व करते हैं। 6 नंबर में पूरा यहीं से देख के लिख रही हूँ। 23/2⁵ 5⁵2, 23 2⁵ और 5⁵2। फिर वही कि हमें यहाँ पर कितने 5 की जरूरत है? 2 5 पहले से हैं, सिर्फ 1 की जरूरत है, तो हम यहाँ पर केवल 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी केवल 5 से। अब ये हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 23 की और 5 की, तो 115 आ जाएगा। और 2⁵, यहाँ भी 5⁵ हो जाएगा क्योंकि 2 ये रहे और 1 ये रहा। उसके बाद क्या करेंगे? 115 अपॉन 2 और 5 कितना हो गया? 10⁻3। पीछे से हमें 3 अंक बाद ही दशमलव लगानी है, तो 1 2 3 यहाँ लग जाएगी दशमलव, और ये हमारा क्या है? इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन है जो शांत है? ये है 8 नंबर है। हाँ यही है, ये वाला हमारा इसके बाद शांत आवर्ती दशमलव है। इसको लगाते हैं। ये वाला 8 नंबर हमारा इस तरह था, 16/15 बराबर 2/5। तो ये मैंने लिख लिया 16/15। 16/15 था। यहाँ पर 6 है, 6/15। तो जब इसको काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 5 15, ये आ गया। तो यहाँ पर तो केवल एक 5 5 है, हमें क्या करना है? बस 2 से गुणा करनी है, ऊपर भी और नीचे भी हमने 2 से गुणा कर दिया। तो ये कितना हो गया? 4 और बटे 5 दूनी 10। हमें पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगानी है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0.4। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो 9 नंबर है ये भी हमारा क्या है? शांत आवर्ती दशमलव। ये लास्ट है 9 नंबर, ये है 35/50। मैं इसको लिख ले रही हूँ 9 नंबर को, 35/50। जब इसको सॉल्व करेंगे 5 से 5 7 35 और 5 ढाई 50, यहाँ पर आ जाएगा 7/2 गुणे 5। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं यहाँ तो पहले से ही हमारा 10 बन रहा है, हमें किसी भी चीज से गुणा या भाग करने की जरूरत नहीं है। तो 7/10 हो गया, और पीछे से 1 अंक बाद दशमलव हम लगा लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था, उसके अलावा जो हमारा 10 नंबर है वो तो आसान है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी जो शांत थे उनके हमने दशमलव प्रसार लिख लिए हैं। अब थर्ड है, थर्ड में क्या दिया गया है?
कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सबसे पहली बात तो अगर परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो हम q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं कि जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 या 5 होंगे, ठीक है ना। और अगर p बटे q जो q है वो अगर वो शांत नहीं है तो अभाज्य गुणनखंड 2 5 के अलावा कुछ और भी होंगे। चलिए लगाते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने जो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है उसको लिख लिया है। ये 43 के बाद पॉइंट लगा है और ये बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पर हम देख रहे हैं कि 9 के बाद खत्म है। कुछ ऐसे डॉट डॉट टाइप नहीं लगा है कि नंबर और भी आगे गए हैं। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर आकर ये खत्म हो चुका है। तो फिर ये क्या है हमारा शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। और अगर शांत दशमलव प्रसार है तो क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होंगे, q बराबर होगा 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में, है ना। ये बताया था कि अगर शांत दशमलव है तो जो q के गुणनखंड है उसमें 2 और 5 ही आएगा। उसके बाद है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में लिख ले रही हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं, इस क्वेश्चन में आगे डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब कि ये संख्या इसी तरीके से जैसे पहले 120 है, फिर 1200 है, फिर 12,000 है, इस तरह और जीरो बढ़ बढ़ के संख्या और आगे जाएगी अभी। तो ये तो हम समझ गए कि शांत तो ये नहीं है, ये अशांत है। लेकिन आवर्ती है या नहीं, देखिए नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, मतलब कि नंबर्स रिपीट होने का मतलब 120 जो ये लिखा है फिर 120 ही आना था, फिर 120 फिर 120 इस तरीके से, पर ऐसा नहीं है, ये नंबर्स बदलते जा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ये अशांत तो है लेकिन आवर्ती नहीं है। आवर्ती मतलब बार बार नहीं आ रहा है। तो क्या होगा, ये अशांत दशमलव प्रसार है। ये अशांत दशमलव प्रसार है। और अगर अशांत दशमलव प्रसार है तो ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, या इसके q के बारे में, q जो है नॉट इक्वल टू है 2 की पावर n और 5 की पावर m के। उसके बाद क्या है, थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा उसको लिख लेते हैं। थर्ड वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है। यहाँ पे देखिए ये जो है क्वेश्चन ये अशांत है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो ये नंबर इसके बाद खत्म हो गए हैं। ये जो बार लगा है ऊपर इसका मतलब है कि यहाँ 9 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 लिखे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 इस तरह लिखते चले जाना है बार बार। यही जो नंबर है यही नंबर सेम टू सेम बार बार रिपीट होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है, अशांत है लेकिन आवर्ती वाला क्या है, नंबर रिपीट होंगे। तो क्या हुआ, अशांत आवर्ती है, नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो अशांत भी है साथ में आवर्ती भी है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। इन जो ये नंबर्स हैं बार बार रिपीट होंगे ऐसे ही, तो इसीलिए यहाँ पर आवर्ती का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, जो q है वो नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m के, ठीक।